So our question is, prove that the function f of x is equal to 5x minus 3, f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 5x माइनस 3 इन 3 पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है। तो किसी भी फंक्शन की अगर हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमें क्या इक्वल प्रूव करना होता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो ये तीन चीज़ अगर किसी फंक्शन के लिए इक्वल है किसी एक गिवन पॉइंट पे तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाता है। LHL इज इक्वल टू RHL प्रूव करें या सिंपली आप लोग ऐसा प्रूव कर दें कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही हो फंक्शन की एट द गिवन पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो LHL और RHL इक्वल ही होंगे। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 अगर मैं फंक्शन की लिमिट निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी 5x माइनस 3। अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और लिमिट मिल जाएगी। तो 0 रखने पे क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस 3 आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं देखूं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, ऐसे 5x माइनस 3 में हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो वैल्यू भी माइनस 3 आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 किस चीज़ की इक्वल है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ इक्वल हैं या फिर LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हैं, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बाकी दो वैल्यूज़ के लिए भी प्रूव करना है। एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 अगर हम लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू रखी 5x माइनस 3, इसमें x की जगह आप लोग माइनस 3 रिप्लेस कर दें तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 इज़ माइनस ऑफ 18। तो लिमिट की वैल्यू माइनस 18 आ गई है। फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो f ऑफ माइनस 3 भी सिंपली कितना आ जाएगा माइनस 18। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं, देयरफॉर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। इस बार हमने किस पे चेक किया है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 5। तो एट x इज इक्वल टू 5 लिमिट निकालेंगे सबसे पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू 5x माइनस 3। इसमें x की वैल्यू अगर 5 रखी तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 3, वैल्यू आ जाएगी 22। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं 5 पे, तो f ऑफ 5 की वैल्यू भी 22 आ जाएगी। तो फिर से देखो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 5। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट भी लिखना होगा बार बार कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो ये स्टेटमेंट भी इन दोनों पार्ट में लिखेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये तो सिंपली प्रूव करने के लिए क्वेश्चन हो गया। अगर सपोज क्वेश्चन आपके पास ऐसा होता है, एग्जामिन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन हमें गिवन है 5x माइनस 3 और आप डायरेक्टली पता लगाना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, कौन कौन से पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5। तो देखो ये एक लीनियर फंक्शन है हमारे पास सिंपली, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो इसे कंपेयर करेंगे हम, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 लिख देंगे। इससे पता लग गया कि y इंटरसेप्ट माइनस 3 है, या फिर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस 3 मिल जाएगी। और इसी तरीके से y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 3/5। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो एक लीनियर ग्राफ है, तो ग्राफ को देख के आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली बता पाओगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया है ग्राफ में, तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर।
फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो इन 3 पॉइंट्स पे ही क्या, बल्कि हर जगह कंटिन्यूस है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक नहीं है। तो एक नोट ही आप लोग ध्यान रख लें कि ऑल लीनियर फंक्शंस आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये ध्यान रखोगे तो आप हमेशा बता पाओगे। तो कोई भी फंक्शन क्यों ना गिवन हो, आपको सिंपली ऐसे दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - 7x, तो ये सारे लीनियर फंक्शन हैं, तो ये डायरेक्टली हर जगह कंटिन्यूस होंगे। तो लीनियर फंक्शन ही क्या, आप सिंपली ध्यान रखो कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये ध्यान रखोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्रिएट। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, सपोज x² + 2x + 4, इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। या फिर सपोज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया ऐसे x4, x³ x², तो ये पॉलिनोमियल भी हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो सारे पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होते हैं।